अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के असरात मुल्क की सियासत में महसूस किए जा रहे हैं। अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, उनके मुताबिक वजीराबाद और नौशहरा में जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उस पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, जबकि कुरम की जो कौमी असम्बली की नशस्त है उस पर तहरीक इंसाफ कामयाब ठहरी। NA-75 जहां पर जो है वो गुज़िश्ता रोज पोलिंग के दौरान शदीद बेनज़मी और हंगामा आ रहे देखी गई, वहां का जो नतीजा था वो आज रोक लिया गया। अब वहां जो इलेक्शन हुआ उस पर दोनों तरफ से धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की और उस पे सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो, क्योंकि बात सिर्फ इन 20 अगवाशुदा पोलिंग स्टेशंस की नहीं है। बात यह है कि आपने पूरे हल्के के अंदर अपनी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, नालायक और नाअहल वोट चोर इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट, नैब का बयानिया करप्शन जिसको कहते हैं ना, विचों विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ, वो रिजेक्ट, और बाकी भी बयानिया सबका नाम ले लूं वो भी रिजेक्ट। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यह कहना है कि इस हल्के में 23 प्रिजाइडिंग अफसरों को यरगमाल बनाकर नताइज तब्दील किए गए और एक मंसूबे के तहत एक ऐसा माहौल बनाया गया कि पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार हो, ताकि मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट ना कर सकें। हुकूमत का दूसरी तरफ यह कहना है कि अपोजिशन ने इस इलेक्शन का माहौल खराब करने की कोशिश की। हुकूमती वज़रा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ट्वीट्स की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले जहां जीत जाएं वहां इलेक्शन शफाफ, जहां हार जाएं वहां धांधली का इल्जाम लगा देते हैं। नौशहरा में इलेक्शन हुआ, हुकूमत PTI की, PMLN वहां से जीत गई, इलेक्शन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वजीराबाद का इलेक्शन, हुकूमत PTI की, PMLN जीत गई, सब ठीक है। जो डस्का का इलेक्शन है, क्योंकि वो करीब है और हुकूमत फिर PTI की है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ बयानिया जो है उसको बनाया हुआ है। तो गर्ज ये है कि जहाँ जीत जाए वहाँ तो सब ठीक, जहाँ हार जाए या हारने का खदशा हो वहाँ सब गलत। इनका काम ही चोरी करना और फिर सीना जोरी करना। मैडम अगर चोरी तो कर चुके हैं, इन्होंने कल सारा दिन डकैतियां की हैं और आज जो है सीना जोरी कर रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवालात उठाए। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की थी, और आज वज़ीर आज़म के जो मुआविन खुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने भी कहा कि आरओज़ जो है वो उन पर प्रेशर था। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी तरफ आज एक प्रेस रिलीज में कहा कि इस हल्के के नताइज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने IG पुलिस, पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अमले के हवाले से जो कि मिसिंग हो गया था उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनको अपने अफसरान ने यह इत्तला दी कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इलेक्शन में किसने धांधली की। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जो सवालात हैं और ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन इस तरह से एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, और ये जो रिजल्ट्स अभी आए हैं इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के, जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि वाकई अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद किया। इन इशूज़ पर आज के जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इस पर हमारी डिबेट भी है और मेरे दो मेहमान इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करा देता हूं। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करें। लेकिन पहले मैं इन दोनों की इजाज़त से, जो इस हल्के में जहाँ की आज बात हो रही है NA-75, दोनों उम्मीदवार जो है वो हम कोशिश करें कि उनसे जो है वो हम राब्ता करें और उनसे जो है ये जो हल्के के अंदर सूरत हाल रही है इस पर जो है वो उनका जो है वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें। पहले मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार साहबा, वो हमारे साथ जो है वो लाइन पे मौजूद है। नौशीन इफ्तिखार साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का।
ये आपके हलके के हवाले से जो बात हो रही है, आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि आप वो पूरे हलके में रीपोलिंग जो है वो चाहती हैं। मसला तो 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस का है, आप पूरे हलके में क्यों रीपोलिंग चाहते हैं? मैं जी बिल्कुल मैं सेकंड करूंगी उनको, क्योंकि उनका ये डिसीजन जो है मेरी भी यही राय है। बिकॉज कि जो हमारा टर्न आउट है पोलिंग का वो 25% है। लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, लंबी क्यूज थी, पुलिस ने लोगों को अंदर पोलिंग के लिए जाने नहीं दिया, और कई जगहों पे मिसअप ऐसे हो गए, आपको पता है 2 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और कई जगह लोगों की आपस में इतनी लड़ाई हुई कि वो पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। और आपके में होगा कि मोस्टली पोलिंग स्टेशन 3 to 4 आवर्स के लिए जो है वो प्रॉपर देवर क्लोज। तो मैं भी यही चाहूंगी कि पोलिंग होनी है तो फिर पूरे NH 75 में होनी चाहिए। मगर इस हलके में ये हालात क्यों? क्योंकि जिमनी इलेक्शन और भी जगह पे था, मगर ये कल डस्का में हालात जो है वो क्यों ये बने, क्यों माहौल ये बना? तो देखें वो NA की सीट थी और NA की यहाँ पर एक ही सीट थी, तो इन पे इनका फोकस ज्यादा था। लेकिन देखें अगर खाली बात एक NA की सीट की है तो जो पीपीज की सीट में इनकी बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो फिर NA का भी वही है। यहाँ पे भी अवाम के जो है वो एक ही जुबान पे लग था और वो PMLN का वोटर था। जिस तरह लोगों ने आपने देखा है फुटेजेस में जिसमें कि लोग किस तरह अवाम निकली है कि PMLN पे शेर पे मोहर लगाने के लिए, लेकिन जो इन्होंने लोकल मशीनरी यूज करते हुए अवाम को रोका है। लेकिन फिर भी अवाम ने अपना वोट कास्ट किया है, और ये जो चाहते थे, जो इनका एक सोच थी कि ये सीट पे भी कब्जा कर लेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जोर भी लगाया है जी। ठीक, मगर ये बताइए कि ये गवर्नमेंट तो आपके सपोर्टर्स को इल्जाम दे रही है कि हालात आपके जो वोटर सपोर्टर थे उन्होंने खराब किए हैं कल। सर हमारे वोटर को तो पोलिंग स्टेशन में एंटर ही नहीं होने दिया गया ना, पुलिस ने दरवाजे बंद किए हुए थे। अच्छा। हमने अवाम ने धक्के लगाने पे दरवाजे खुले और कुछ तो खुले ही नहीं। तो हमारे पोलिंग जो वोटर था उसने क्या करना था सर? फायरिंग इनके लोगों ने की, बाइक पे आके की, थप्पड़ मारे गए, लोगों पे तशद्दुद किया गया, सर फाड़े गए। तो हमारे वोटर ने कैसे सर करना था? आगे से वो रिटेलिएट करें या आगे से वो किस तरह लड़ते? वो लोग निहत्थे लोग थे, इनके पास तो पूरी पुलिस थी जो इनको प्रोटेक्ट कर रही थी, या बल्कि मैं ये कहूंगी कि पुलिस इनका इलेक्शन कंडक्ट करवा रही थी। अच्छा, मगर ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिनकी बात रही है, आज मरीम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो आप भी उस वीडियो में जो है वो दिखाई दी। आपका मौकफ क्या है कि ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या पोलिंग स्टेशंस हैं, इन पर जो है वो ये क्या मामला क्या हुआ है यहाँ पर? सर आपको पता है ना, वो 20 पोलिंग स्टेशन जो PP 41 के मिसिंग थे, रात 12 घंटे बाद उनको हमारे जोर लगाने पे 12 घंटे बाद DSP साहब जो है वो उनको एक जगह से कहीं से इकट्ठा करके लाए हैं, और उनके रिजल्ट जो थे वो हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट से लाइक जो 5 बजे पोलिंग PM के बाद रिजल्ट आने थे, जो हमारे पास फॉर्म 45 आए, और जो 12 घंटे बाद वो लोग फॉर्म 45 लेकर आए हैं, उनमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस था। उनकी बहुत ज्यादा लीड दिखाई गई थी। जहां 105 फिगर थी उसको 115 कर दिया गया था। अच्छा। जहां 52 फिगर थी उसको 2205 कर दिया गया। खैर वो मैंने अपना इसीलिए केस इलेक्शन कमीशन को पुट अप किया, और हम होपफुल कि इंशाल्लाह जो बेहतर होगा रिजल्ट होगा, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मेरा भी एक नारा था। आई होप कि CP उस पे जो है वो पूरा, मुझे भी एतमाद दिया उन्होंने कि वो देखेंगे और चीज की पूरी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ये भी फिर वही बात कि PTI ने जो वर्ड्स तरीके से और एक हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इस पूरी कैंपेन में, वही हाल उनका पोलिंग डे पे भी था। ठीक है, नौशीन इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच। अली असद मल्ली साहब भी जो है वो साथ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अली असद मल्ली साहब, आपने नौशीन इफ्तिखार साहबा की भी बात सुन ली होगी, ये पहले जरा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 20 पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर आज मरीम नवाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मुस्लिम लीग नून का सारा जोर है, आपकी नजर में ये क्या हुआ है इन पोलिंग स्टेशंस पर और इस पोलिंग स्टेशन के अमले के साथ? देखिए जी, पहले आपने मरियम बीबी की बात की, उन्होंने आज मेरे ख्याल से 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 40 मिनट को मेरे ऊपर ही उन्होंने लगाई। मैं एक बातें क्लियर करना चाहूंगा।
ये वही मरियम बीबी है जी जिन्होंने कहा था मेरी लंदन में तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो जिस तरह उन्होंने वहां पे आके झूठ बोला था, इसी तरह वो आके पूरे पाकिस्तान के सामने दफ्तर के रिजल्ट के बारे में बार बार झूठ बोलती, कॉन्कॉक्टेड फिक्टिशियस स्टोरीज उन्होंने सुनाई। पहले इन्होंने आपको वीडियो दिखाई थी कुछ फायरिंग, वो वीडियो जनाब आप भी देखें, किसी बच्चे ने दीवार के ऊपर बनाई हुई है, वहां पे मैं खड़ा हूं और मैं किसी को 30 फुट दूर इशारे करके कह रहा हूं कि जी आप फायरिंग मत करें। मरियम बीबी ने कहा कि जी मैं फायरिंग करवा रहा हूँ। तो पहली बात, वेरी सॉरी, पाकिस्तान लेवल की वो लीडर है, उनको ऐसी लो हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक नंबर 2 जी उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए। मैं मरियम बीबी को चैलेंज करता हूं कि आज उनका जनाजा था बच्चों का, पूरे PMLN में से किसी को एक बंदा दिखा दें जो कि इनके बच्चों के जनाजों में गए। मैं था, मेरी पार्टी की लीडरशिप थी, PTI के बच्चा शहीद हुआ, साथ राहगीर शहीद हुआ और नून लीग ने मारा। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी जमातों के वहां गाँव में जाके दाखिल होकर दिखा दें कितनी नफरत है इस वक्त वहां पे मरियम बीबी की। तो कह रही थी वहां पे जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कही कि जी हम वहां पे पोलिंग हमने बंद कराई रखी, पोलिंग वहां पे बंद कराई रखी। आप इसकी वीडियो देखते हैं, पार कौन है, जब नजीर साहब खड़े, सुबहानी साहब खड़े हैं, गाड़ियों की डिग्गियों के ऊपर खड़े होके ये दरवाजे से खुले। इन्होंने हमें यरमगाल बनाया 400 बंदे के साथ, हम 1-1.5 घंटा वन साइड पे कॉल करके फिर हम बाहर निकले उस पोलिंग स्टेशन। यहाँ पे इन्होंने हमें यरमगाल बनाया हुआ था फायरिंग करके। जी मगर अली अरशद मल्ली साहब, वो तो वीडियोस दिखा रहे हैं, तो आपका भी ये कहना है कि हालात इनकी वजह से खराब हुए हैं, तो आप लोग भी अब तो क्योंकि सेलफोन का जमाना है, ये वीडियोस आ जानी चाहिए अगर मुस्लिम लीग नून के लोग हालात खराब करने की कोशिश। वीडियो है, वीडियो में साबित क्या हो रहा है मुझे बता, कोई एक वीडियो में कुछ बता दें जो साबित हो। ये उन्होंने कुछ भी दिखाया, उन्होंने दिखाया है कि जी ये वीडियो है और उसका मतलब अपनी तरफ से निकाल दिया। The video doesn't show anything what she has said. ना फायरिंग की, ना वोटिंग की, ना कास्टिंग की, कहीं पर भी ना रोकने की। These presiding officers की मैंने बात की, they were there by 3:30 or something. अच्छा। They are from the most far flung area, जो सबसे दूर एरियाज हैं। रटियालिया मेरा गांव है जहाँ से आए, वो आखिरी गांव है पूरे हल्के का जहाँ से सुरूर और नारोवाल शुरू होता है, आखिरी गांव। दसका शहर से वो 2 घंटे दूर है। उसकी आय इतनी धुंध थी कि बंदा हाथ नहीं दे सकता था। किसी आप अपने रिपोर्टर से पूछने वहां पे क्या पोजीशन थी। हमने इनको कहा है क्योंकि हमें पूरा एतमाद है जो रिजल्ट आए हैं 360 पोलिंग के ऊपर, हमें पूरा एतमाद है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इनके दिए। इन्होंने कल तक इनका वर्जन ये था कि जी हमारे जो पीस है ना, इनके ऊपर हमें पोल करा दे। वो इन्होंने देखा है कि नून लीग ने देखा है कि हमेशा से वो मेरे आबाई इलाके, मैं वहां से जीतता आ रहा हूँ। अब इन्होंने फौरन अपना स्टांस बदल दिया और मरियम बीबी को आगे करके उन्होंने कहा कि जी पूरे 75 का करा दे। अच्छा, आप इनकी कल की वो पढ़ लें। उन्होंने एक और दावा किया जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्ली साहब के, उन्होंने कहा कि बाकी जगह पर 23 से 30% के दरमियान जो है वो वोटर टर्नआउट है, लेकिन ये जो 20 पोलिंग स्टेशन आए हैं इनमें जो है वो 80 से 85% तक जो है वो वोटर टर्नआउट जो गया नहीं है जी, इतनी नहीं होगी। आई हैवंट हैड द चांस। अच्छा, इतनी तफसील से मैं नहीं देख सकता। मैं भी इलेक्शन कमीशन के साथ ही उलझा हुआ हूँ, हमें नहीं समझ आ रही कि क्यों हमारा रिजल्ट जो है वो रोका हुआ है। हम बार बार उससे मुतालबा कर रहे हैं। हम 7,824 वोटों से PTI इलेक्शन जीते हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं, इसको अनाउंस किया जाए। और आपको पता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर आए हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो इलेक्शन ही उन्होंने सारा करा। आप पूरे शहर में आके पूछते हैं, ईट के डाले लेके वो हमारे उतारते रहे, बैनर उतारते रहे, हमें नोटिस है। वो कासिमपुरी बेचारा यहाँ से गुजर रहा था, रास्ते में मिलने के लिए रोक दिया, उसको 30,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इनके 25 MNA यहाँ पे फिरते रहे, किसी को 8 आने भी उन्होंने किए। हमारे 4 बंदों को 50,000। अच्छा, मगर अब मुझे अली अरशद साहब ये चीज बताइए कि अब वो रीपोलिंग का कह रहे हैं पूरे हल्के के अंदर, आपके भी एतराजात तो हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। एज ए कैंडिडेट आप क्या चाहते हैं कि ये क्या अब इसका नतीजा रुका हुआ है तो इसका क्या फैसला क्या होना चाहिए? सवाल ही पैदा होता है। इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू
और वेरी शॉर्ट टाइम ये इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया। और जहां तक मुझे लॉ का पता है, एक दफा रिजल्ट का अनाउंस होना जरूरी है और उसके बाद जो ग्रीवेंसेज होती हैं दे कैन बी हर्ड इन एनी अदर ट्रिब्यूनल और प्रॉपर फोरम होता है। तो इंशाल्लाह का खैर करेगा कि यहाँ पे ठीक है, रिजल्ट अनाउंस होएगा और पीटीआई सीट जीती हुई है और अनाउंस भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली असद मल्लिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अली नवाज अवान साहब और कुंडी साहब एक ब्रेक के बाद जरा डिस्कशन मेरा ख्याल है आगाज करते हैं, डिबेट का आगाज करेंगे जो दोनों तरफ से इल्जामात हैं इलेक्शन के ऊपर। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ज़िमनी इंतखाबात किसने धांधली की, इस पर जो है वो बात हो रही है। मेरे साथ अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अली नवाज अवान साहब आपसे मैं आगाज कर रहा हूँ। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, क्यों हुकूमत पर इस कदर तनकीद हो रही है? अभी आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन होता है और उसके बाद आज सारा दिन जो है वो हुकूमत पर इल्जामात लगाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी हवाला दिया जाता है, वीडियोस जो है वो आती हैं। वाई? अच्छा, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, काफी टाइम गुजर गया, मगर हम भी थोड़ा सा टाइम ले लें। नहीं, सारा टाइम दीजिए अब आपका। ठीक। अच्छा, देखिए, तहरीक इंसाफ ने 2013 का इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा पिटीशंस की, बाकी 22 जमातों ने भी की और उनका धांधली हुई। हमने असेंबली में गए और हमने कहा 4 हल्के खोल दो। और क्यों खोल दो? हमारा री इलेक्शन नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि निज़ाम ऐसा बने कि कोई जमात, आपके हमसाए मुल्क में इंडिया में 3 फेजेस में इलेक्शन होता है। कोई जमात जो हारती है वो ये कहती है मैं गलत नहीं हारी, जो जीती वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक जीती, और कोई किसी पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं होती। तो ऐसा निज़ाम लेके आते हैं कि पाकिस्तान में भी ये काम ना हो। 2017 में इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी, उसमें हम भी थे। हमने आखिर में आके तंग आके उसका बाइकआउट कर दिया कि हमने कहा कि अगर हमने यही काम करना है, अगर यही काम करना है जो पहले क्या है, लेट्स सपोज फवाद चौधरी साहब का इलेक्शन होता है 2016 में और सेम यही बात कि सुबह 5 बजे फवाद चौधरी कहते हैं मैं काउंटिंग से दस्तबरदार हो रहा हूं, मैं बाइकआउट कर रहा हूं। अच्छा। अभी तक हमारे 47 बैग्स नहीं पहुंचे। ठीक है। हम उस वक्त की हुकूमत पे, उस वक्त के इलेक्शन कमीशन पे हमने भी यही बातें की जो आनून लिख कर रही है। अच्छा। आज हमारी हुकूमत है, उस वक्त उनकी हुकूमत, आज हमारी हुकूमत और दोबारा ये हुआ। क्या ये काम ठीक हुआ? हम इनको क्या कह रहे हैं? हम क्या यही रहे थे, इलेक्शन से पहले भी यही कह रहे थे, आए बैठे ऐसा एक निजाम बनाए कि कोई ये ना कह सके कि इलेक्शन में धांधली हुई है। पर जब हम ऐसी बात करते हैं कि हम सियासतदान बदनाम ना हो, हमारी मंडी ना लगे, हमें कोई खरीदो फरोख्त का हिस्सा ना बनाए, हमारी पार्टी जो कैंडिडेट को खड़ा करे हम उसको वोट दें, फिर वो उस पर जाके मुकर जाते हैं। जब हम कहते हैं आप इलेक्शन का हिस्सा नहीं, ये आप ऑन प्रिंसिपल डिबेट आपकी बिल्कुल ठीक है। ऑन प्रिंसिपल बात अगर कंप्लीट हो जाएगी ना तो चले आप वो करके, मगर फिर इस हल्के को भी जो मैं बिल्कुल करता हूं ना, मतलब वो एक शो की जरूरत है, आई अंडरस्टैंड। पर देखिए डिबेट होती क्या है, लॉजिकल होनी चाहिए और कंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर मैं और आज कुंडी भाई बैठ के यही सारी बात करते हैं कि आप गंदे वो कहें मैं गंदा, तो क्या ये गलत है? मुझे बताएं, मुझे बताएं, कल लेट्स गो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यही काम दोबारा होगा? कोई हल है इस चीज का? हमने हल की बात करनी है ना। हल कहां है? हल तो वो है कि इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स होने चाहिए। हल तो ये है कि मैं ये कहूं कि थंब इंप्रेशन पे जाना चाहिए, पूरी दुनिया चली गई है, हम आए बायोमेट्रिक पे जाते हैं और इसकी वोटिंग या उसी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, बैठते हैं। पर हमारा मसला ये हो गया है कि हमारे लिए जो अच्छा है वो अच्छा हाप है और गंदा तू है। हम ये कल तक कहते रहे हैं कि 27 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन हो जाए। आज हमें रात को कोई ख्वाब आई है या दिन में आई, तो दिन में सोते नहीं अक्सर लोग, जब सो जाए तो उल्टी ख्वाबें आती हैं। तो आज ये ख्वाब आ गई है कि पूरे इलेक्शन, मैं कहता हूं इस पे भी ठीक है। अच्छा। ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन का रोल ठीक नहीं था, उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया। तो इसका मतलब है उन्होंने वजीराबाद भी ठीक नहीं कराया, उन्होंने नौशहरा भी ठीक नहीं कराया, उन्होंने डस्का में भी ठीक नहीं कराया, उन्होंने कुरम में भी ठीक नहीं कराया, और उन्होंने जो सिंध में बाई इलेक्शन हुए वो भी ठीक नहीं कराया। आए दोबारा इलेक्शन लड़ लेते हैं सारे। हम तो हाजिर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हाजिर हैं भाईजान, वो तो गेम में 2 दफा आउट करने के आदि हैं लोगों को। याद है ना, श्रीकांत को वापस बुला लिया था उन्होंने। हम तो इन चीजों से नहीं डरते, ये आप हैं जो डर जाते थे उस वक्त, कहते थे। फिर मैं वो बात नहीं करना चाहता, बट इससे आगे कैसे चलेगा ये बहस है। बहस इस पे कल लेट्स उनकी गवर्नमेंट है, फिर नून मैं जो आपकी बात समझो, आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ऐसे ही होगा,
चाहे कोई भी हो, और ये नहीं हो सकता कि एक जगह पर एक हल्के में आप कहें कि इलेक्शन ठीक है, दूसरे हल्कों में आप कहें। और इसका हल क्या है सर? हल तो आप लोगों ने निकाला, तो हल हम कह रहे हैं ना, बैठने आए, हम रिफॉर्म्स करने को तैयार, आप कहते हैं बैठने को तैयार नहीं है। कुंडी साहब, स्पीकर साहब आपको बुलाते हैं, आप कहते हैं बैठने को तैयार नहीं है। जहां आप इलेक्शन जीत जाते हैं आप कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ, जहां हार जाते हैं गलत हुआ। कुंडी साहब, ये ऐसे ही चलेगा? ये पॉइंट है, इस पे बात होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की आज। मैं हमेशा अच्छी करता हूँ। नहीं, इलेक्शन जब हारता है बहुत अच्छी बातें करता है। तो देखें, इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, बाकी चीजें बात की, तो ये काम किसका है? इसको लीड किसने करना है? इसको लीड करना है गवर्नमेंट ने। अब मुझे बताएं कि हमारी भी हुकूमत रही है, आप देखें कि हमने 104 कम अज कम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की 18th अमेंडमेंट में, और हमने एक कमेटी बनाई। कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्लियामेंट मौजूद थी, उनके हमने नुमाइंदों को उसका मेंबर बनाया। उसमें आप देखें कितनी मीटिंग, आप भी गवाएं, कितनी मीटिंग्स हुई, उसके बाद आया। उसके बाद कभी आपने देखा कि कोई पार्टी का लीडर जो कि प्रेसिडेंट हो और अपने इख्तियारात, मतलब है कि अपने सेकंड इन कमांड को दे। ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की। अब जो ये बात करते हैं इसमें देखें, ये अब क्या देते हैं कि जी, एक तो इनकी ये है ना कि जी जो बात भी करना इसके अंदर वो आता है जी भाई ये चोर, ये डाकू, NRO, ये बातें छोड़ें, आपने मुल्क को आगे चलाना है। देखिए, सियासत होती है, आप जब पार्लियामेंट में आते हैं तो आपने कानूनसाजी करनी होती है। अब मुझे बताएं, इन्होंने पॉइंट ये मैं पॉइंट कह रहा हूं, इनका पॉइंट बहुत फैल जाती है, इनका पॉइंट हाथ पे चले जाते हैं। बट आई थिंक द बॉटम लाइन वाज कि या तो आप सारे के सारे इलेक्शन को जो है, जो पीटीआई अभी कह रही है कि या तो आप सारे के सारे इलेक्शन को कहें ये फ्लॉड है, ये ठीक ही नहीं है, उसमें से एक हल्का पॉइंट आउट ना करें। मैं भी आता हूं ना उस पे। देखिए, यहां पर आप इन्होंने 4 रूल की बात की। इसी तरह हमने हमारे अभी भी 75 जो है केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, कब उनके फैसले होंगे? जब असम्बली खत्म होने वाली होंगी, 2-3 महीने रह रहे होंगे, फिर कह देंगे जी आपकी बात भी ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो मेहरबानी करें आप जो है दोबारा इलेक्शन लड़ें। क्यों पेंडिंग है 75 केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में? आधा टेनओवर तकरीबन गुजर गया। ठीक है, अब जो ये बात करते हैं रिफॉर्म्स कमेटी, आप लाए, आप देखिए, आप हुकूमत में अब देखिए, अब मैं नहीं क्रिटिसाइज करना, स्पीकर को भी एक रोल प्ले करना चाहिए एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ठीक है, अब वो अगर देखें इस चीज को, मैं कहता हूँ वंस फॉर ऑल देखें, अगर आज कोई चीज सियासतदानों पे होती है तो इन पे भी दाग आता है, इन पे भी उंगली आती है, मेरे ऊपर भी आते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो तमाम पॉलिटिशियन मतलब है कि देखा जाते हैं, लेकिन इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पे संजीद से देखें। ये एक हल्का जो है, लेकिन आप बात करें इसके बाद पाकिस्तान में, इन्होंने कहा है ना जी, इतनी पोलराइजेशन है कि सर मतलब एक ज़िमनी इंतखाब होता है, उसके नतायज जो है वो रुक जाते हैं। वो मैं बताऊं कि पाकिस्तान में हमने ये सुना था कि मिसिंग पर्सन है, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि मिसिंग जो है हमारे रिटर्निंग अफसर हो गए। मैं जरा डॉक्टर साहब सिर्फ अब मुझे 20 लोग कल से गायब, मोबाइल उनका अच्छा धुंध में गायब हो गए। ठीक है, अब मुझे पहली दफा पता चला कि इसके फॉग में जो है मोबाइल भी काम नहीं करता, पुलिस के वायरलेस भी काम नहीं करते, पुलिस भी काम नहीं करती, IG का फोन भी काम नहीं करता, चीफ सेक्रेटरी का फोन भी काम नहीं करता। मतलब लोगों को आपने इंडिया की मिसाल दी। उन्होंने कहा दूर दराज के इलाके हैं, जरा दूर है गाँव, तो इस वजह से नहीं वायरलेस नहीं करता, पुलिस की वायरलेस वहां पर नहीं है। अच्छा। पुलिस गाड़ी। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सर ये चले, एक तो वो डिबेट है कि आपने इंतखाबी इस्लाहत करनी है नहीं करनी, लेकिन ये हुकूमत जो कह रही है कि आप एक हल्के को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, ये धांधली के इल्जामात के लिए। नौशहरा में भी इलेक्शन हुआ, कुर्रम में भी हुआ, वजीराबाद में भी हुआ, तो ये सिंध में हुए। हाँ, सिंध में इससे पहले जो है वो हुए थे। तो एक हल्का जो है वो उसको पॉइंट आउट करके क्यों ये सारा फोकस है कि यहां पर जो है वो इलेक्शन हुकूमत ने चोरी करने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, गुजारिश ये है कि इस हल्के को ना तो हम सिंगल आउट कर रहे हैं, ना हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कोई एक हल्के में हुई है और बाकी जो है वो उनको आप स्पेयर करें। बात सिर्फ ये है कि जो वाकयात NL-75 में हुए हैं, अब आप ये देखें कि पंजाब जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इंतजामी तौर पे जो यहाँ पे मामलात हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो पंजाब में है। और एक कौमी असम्बली के एक हल्के का आप इलेक्शन करवा रहे हैं। अब अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उनके पास अपना कोई इजाफी अमला नहीं होता कि वो जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहां पे भेजें और वहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करें, वहां पे वोटर्स को फैसिलिटेट करें, वहां पे देखें कि दंगा फसाद ना हो, वो झगड़ा ना हो, और वोटर्स जो हैं वो बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून तरीके से अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकें। ये काम जो होता है सूबाई हुकूमत का होता है। जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, SSP है, उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि वो इन तमाम मामलात को
यकीनी बनाएं और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लें। और जो आपकी सूबाई हुकूमत है वो जाहिर है उस्मान बुज़दार साहब के साथ है, उनके अंडर है, इमरान खान साहब के अंडर है। अच्छा। तो ये जो फेलियर हुआ है बुनियादी तौर पे ये सूबाई हुकूमत का है, पीटीआई की गवर्नमेंट का है, उस्मान बुज़दार का है, उनकी इंतजामिया का है। आप देखें कि जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है, मैं समझता हूं कि वो खुद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है। और ये बात आप याद रखें कि किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी दौर में ये एक FIR बनेगी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि आपका डिप्टी कमिश्नर भी गायब हो गया, SSP भी गायब हो गया, कमिश्नर भी गायब हो गया, सारे अगवा हो गए। रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से बात होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उसके उन्होंने कहा जी मैं यकीनी बनाता हूं कि जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए हैं उनको मैं बरामद भी करूंगा, रिजल्ट भी लेके आऊंगा, और उसके बाद वो भी अपने आप को अनअवेलेबल कर लेते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अच्छा है। तो बट आप ये कह रहे हैं कि आप एक हल्का जो है वो सिंगल आउट नहीं कर रहे, और जो मैं चौधरी साहब जो फॉल्ट है वो इंतजामिया का है। देखिए इंतजामिया जो है वो किसके मातहत है, आप ये देखें ना, मतलब ये कह रहे हैं कि इंतजामिया का फॉल्ट होता है, कहीं धांधली होती है, ये बात कर रहे हैं। और ये फेलियर जो है ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बाकायदा प्लान किया है, जैसे अभी कुंडी साहब बात कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन एक तरफ, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मिसिंग हो रहे हैं। राइट। अच्छा, मुझे ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला, वैसे आमतौर पे चौधरी साहब हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन के एतराजात होते हैं और कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिली हुई है। अली नवाज अवान साहब, आप लोगों के इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे जो है वो गिले शिकवे हैं, और वो जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो ये पूरी जो प्रेस रिलीज दी है ये आपके खिलाफ चार्जशीट है जो इसमें बातें की गई। तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि किसी एरिया में, अगर किसी सूबे में उसके किसी जिले में धांधली होती है और इलेक्शन कमीशन में ये प्रूव हो जाती है, इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई लेटर लिखता है, तो इंतजामिया इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, इंतजामिया उसकी जिम्मेदार होती है। हमने 4 हलकों का कहा था, 3 में धांधली साबित हो गई थी। इट मीन शहबाज शरीफ ने धांधली कराई थी, उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ थे। नहीं, आपने तो 4 हल्के जो जनरल इलेक्शन की उसकी जो बात, जी मैं यही कह रहा हूं, उसमें धांधली साबित हुए, उसमें री इलेक्शन हुए थे। साद रफीक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया था, जैसे कुंडी साहब बता रहे हैं। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब ने धांधली कराई थी। तारिक फजल चौधरी साहब, वो जो जनरल इलेक्शन है वो तो निगरान हुकूमत है। मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि हमारा प्रूफ हुआ कि इलेक्शन हुए, जो उस वक्त का जिम्मेदार था। सर, बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं बार बार उसी चीज पर हल ढूंढना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मुझे चीज ये समझाएं कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने केपी में बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, वजीराबाद में बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, कुर्रम में बहुत इलेक्शन, सिंध में बहुत अच्छा, डस्का में ठीक नहीं कराया। मैं कह रहा हूं लेट सपोज अगर इलेक्शन कमीशन ने जोर लाना है तो बाकी हल्के से क्यों नहीं लाया? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम बाकी एरिया में हम फेल हो गए तो आप पूरा मैच दोबारा लड़ते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं कि 2 ओवर का मैच कर लो, 4 ओवर का? हम तो कह रहे हैं पूरा 50 ओवर का मैच दोबारा खेल लेते हैं। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इनका एक इलेक्शन सरगोदा भी हुआ था, और उस सरगोदा के इलेक्शन में कोई फॉग नहीं थी, और उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया था कि फॉग है, और इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया कि ये फॉग नहीं थी। इन्होंने हमें, जिला इंतजामिया ने बताया फॉग है, तो हमने टाइम ज्यादा कर दिया। बात करने का फिर मैं यही है कि हम अब पार्टीज को थोड़ा पॉलिटिकल वर्कर होके भी सोचें। खुदारा, कल जैसे कुंडी साहब ने बात की, हमारे माथे पे भी तो धब्बा है कि नहीं है? हम इस रिफॉर्म को ठीक क्यों नहीं? 35 साल इन दोनों पार्टीज में प्रॉब्लम तो ये है सर, एक तरफ आप सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने की बात कर रहे हैं, वो माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया लेकर चल रही है कि हमने सेनेट इलेक्शन को साफ और शफाफ करना है, मगर उस दौरान ये सब कुछ हो जाते तो मेरा ख्याल आपके लिए इसका हल क्या? नहीं, रहमान, इसका हल क्या? इसका हल है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, इसका हल है इलेक्शन रिफॉर्म्स। कल इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। कह रहा हूं 3 मार्च को या 2 मार्च को सेनेट इलेक्शन है। अगर हम ये वाले इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करते, फिर खरीदारी होती है। मैं और कुंडी यहां बैठ के और तारिक फजल चौधरी बैठ के एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे होंगे ना, और बदनाम कौन हो रहा होगा? हम लोग हो रहे होंगे। तो भाई जो हम काम कर सकते हैं उधर आप करते नहीं, और दोबारा आके वही रोना कुंडी साहब, नौशहरा में फिर इन्होंने क्यों नहीं किया? वो ये अली नवाज अवान सब बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, मैं अगर कहूँगा अभी अली नवाज साहब मानेंगे नहीं। जब आप RTS के बगैर, बैसाखियों के बगैर, सेलेक्टर्स के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये आपका हाल होगा। देखिए, यही परवेज खटक था ना जो स्टेटमेंट दे रहा था कि जब मेरी वो हो तो मैं इमरान खान को भी एक दिन हुकूमत नहीं कर सकता मेरे बगैर, और मैं ये कर दूंगा।
तो देखें, जब आपने वहां पर अगर डिलीवरी की बात की, आपने 7.5 सालों पर हुकूमत की, आप सीएम रहे, आप सब कुछ रहे, लेकिन उसको आप छोड़ दें, इलेक्शन तो मतलब है क्या हो गया। अच्छा, आ जाते हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म की तरफ। अब अगर ये कहते हैं, अब ये कहते हैं कि जी मैं आगे, अगर ये चाहते हैं कि चीज ठीक हो, अब ये कहते हैं कि जी वोट का बिकना, ये चीजें देखें, इस चीज को आप अब कह रहे हैं कि पिछली दफा वोट बिके हैं। मैं आपको थोड़ा सा माजी में 2015 में, मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आप 2015 के निकाल लें वोट जो पोल हुए केपीके में, अच्छा, अगर उनकी राइटिंग एक शख्स की ना हो तमाम वोटों की, 2015 का इलेक्शन जो हुआ, परवेज खटक साहब सीएम थे, अच्छा, उन्होंने पहला वोट बाहर निकलवाया, ठीक है, उसके अंदर हमने वहां पर एहतजाज किया 2-3 घंटे, निकला, और वो खुद बैठा हुआ था। इस दफा नौशहरा में क्या हुआ फिर? सर देखिए, मैं नहीं केपी क्या वो रखते आ रहा हूं ना, 2015 में अगर आप निकालें उनके बैलेट पेपर्स, अगर आप उनके फोरेंसिक कराएं या जो भी है वो चेक करें, अगर एक हैंड राइटिंग ना हुई और ऊपर खटक के साथ ना मिलते, फिर आप भी आप कहेंगे। ये कुंडी मेरा भाई कह रहा है कि परवेज खटक ने सीएम थे उस वक्त। क्या कह रहा है कुंडी, क्या कह रहे हैं, इनके 6 एमपीज थे और उन्होंने 2 बंदे इनके 2015 परवेज खटक साहब ने, और जब अपना नौशहरा का 2015 हार गए भाई, वो तो भाई जब आपके साथ अंपायर नहीं होंगे, आपके साथ सेलेक्टर्स नहीं होंगे, आपके साथ आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा। अंपायर केपी में इनके साथ नहीं है, मगर पंजाब में इनके साथ है। देखिए पंजाब में तो देखिए सूबाई हुकूमत जो लॉजिक ढूंढ नहीं सकते। देखिए हमें आगे की बात करनी चाहिए, हम आगे की बात देखें, अगर आपकी सूबाई हुकूमत ये काम करे, अगर आपके टीचर्स या हेडमास्टर जो भी पोलिंग वो रिटर्निंग अफसर है, वो अगर अगवा हो जाते हैं, उनकी वो मिसिंग हो जाते हैं सारी रात। आप मुझे बताया इलेक्शन कमीशन ने क्या लिखा सुबह 6 बजे के अपने उसमें कि गायब है। ये सही हुआ गलत हुआ? क्या चीज? ये चीज जो आप बता रहे हैं कि लिखा है जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं कहता हूं कि ये बहुत पाकिस्तान की तरह, आप इंडिया की मिसाल लेते हैं। चलें हल पे जरा बात करते हैं। हम तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, हम तो कहते हैं मजबूत हो, लेकिन मजबूत करना, अगर आप एक उसमें, अगर हम यहाँ बैठ के रहमान ये कह रहे हैं मजबूत करना है, मजबूत करना है, तो लोग कहें करो ना, करते क्यों नहीं? कैसे करना है सर? भैया अगर आप बाहर से आके तो किसी ने नहीं, थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब की पार्टी, कुंडी साहब की पार्टी, आप अगर आप रिटायर्ड शख्सों को लगाएंगे ना किसी पोस्टों पे, तो यही कम होगा, वो मजबूरी में होंगे, वो प्रेशर में आएंगे और ये काम करेंगे। दोनों तरफ से प्रेशर की बात होनी चाहिए। गलत था, एनर्जेटिक बंदा हो जो हाजिर सर्विस, उसको लगाए। एक बंदा 60 साल पे रिटायर हो जाता है, उस पे आप कहते हैं एक ब्रेक के बाद कर लें बात, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो धांधली के इल्जामात हैं, इसका क्या हल कोई निकाला जा सकता है? ये इलेक्शंस जिस तरह से हो रहे हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, अली नवाज अवाद साहब, ये जो धांधली वाली बात अपोजिशन की तरफ से जो है वो की जाती रही है। मैंने क्योंकि सेनेट इलेक्शन का भी हवाला दिया। अच्छा, एक और चीज भी इसमें जो अपोजिशन की तरफ से बार बार कही जा रही है और हुकूमत पर तनकीद कि ये जितने इलेक्शन हुए, इससे पहले वो सिंध में जो इलेक्शन हुए हैं, 3 मेरे ख्याल है इससे पहले के इलेक्शन है, और फिर ये वाले जो 4 इलेक्शन है, आमतौर पर एक इंप्रेशन ये है कि फॉर ग्रांटेड होता है हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन यहां पर आप एक सीट ये वाली जो कुरम वाली है वो जीते हैं, दूसरी का भी नतीजा रुका हुआ, आपका दावा है कि वो आप जीते। तो क्या ये अदम एतमाद है आपके परफॉर्मेंस की वजह से, पीडीएम के बयाने की वजह से? ये बात नहीं कर, देखें असद उमर ज़िमनी आप किस तरह से, असद उमर पिछले 2013 का ज़िमनी इलेक्शन जीत के आए थे। डोगर साहब आपके जो चीफ व्हिप हैं वो ज़िमनी इलेक्शन जीत के आए थे 2013 का। तो ये कहना कि अदम एतमाद है और ये है और वो है, देखें हमारा जो डायनामिक्स है पाकिस्तान की सियासत की, अब जो हम नौशहरा की बात कर रहे हैं वो इंटरनल पार्टी रिफ्ट है। अगर वो इंटरनल पार्टी रिफ्ट ना होती तो ये मसले हमारे सामने ना होते, उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया, आपको पता उनको मिनिस्टरशिप से भी हटा दिया गया है। बात करने का मकसद ये है कि लेट सपोज है भी, अगर इसको इस तरह कर देते, अगर इसको है भी तो क्या ये हल है जो आज हमारे सामने आ रहा है और जो 2 या 3 मार्च को हमारे सामने आएगा? हल तो ये नहीं है ना रहमान, मसला ये है कि मैं फिर यही 2-3 मार्च को क्या होगा सर? सेनेट का इलेक्शन डिफरेंट होता है। नहीं, आप देखिए एलिगेशंस है ना, धांधली की एलिगेशंस क्या है? अगर कोई कह रहा है कि उसने मेरा एमपीए खरीदा है तो ये धांधली है ना, ये किस जिम्मे में आएगा? धांधली के जिम्मे में आएगा ना। तो मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं रहमान, और मैं कुंडी साहब को से भी यही गुजारिश कर रहा हूं कि हमें भी अपनी पार्टीज में ये बात उठानी चाहिए। ये बात इसके अलावा गुजारा नहीं है। एक बंदा देखें, जिस बंदे ने पाकिस्तान की सियासत में जिसका कोई रोल ही नहीं रहा, जिसका पहले मली ने जिक्र भी किया
कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो क्या मेरी इंग्लैंड में भी कोई जायदाद नहीं है। एक रात वो कहती हैं कि 28 जगह पे इलेक्शन होना चाहिए दोबारा, सुबह उठती हैं वो कहती हैं कि पूरे 10 का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। एक दिन वो उठती हैं मैं इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, एक दिन वो कहती हैं हम आर या पार करेंगे, एक दिन ये कहते हैं हम बाइकआउट करेंगे इलेक्शंस का। ऐसे बंदी की क्या वर्थ है बात करने की? और उसके ऊपर हम ये बात करें, हमें ये बात करनी चाहिए कि जब आपको स्पीकर साहब ने बुलाया था, लेट्स सपोज आप नाराज हैं, आप समझते हैं आप हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, आप अपने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ सकते हैं, आप अपनी तरफ से बिल पेश करें नेशनल असेंबली के अंदर, आप सेनेट के अंदर आपका वो माहौल है। अली नवाज अवान साहब, मैं तो ये कल जो सेशन हुआ उसमें आप देख लें क्या बातें हुई हैं। ये आज ये अब ये हर सेशन का मामूल होता है। अब आप मुझसे पूछ रहे थे ना, और कुंडी साहब से भी, कि ये काम किसने करना है, सियासी जमातों ने करना है, कहां पर करना है, पार्लियामान के अंदर जो है वो करना है। तो पार्लियामान में क्या इस वक्त तो बात हो सकती है? मैं तारिक फजल चौधरी साहब साथ हैं। जी जी बिल्कुल है जी डॉक्टर साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस। जी ये जो फिर लगते रहेंगे, इल्जाम लगते रहेंगे, फिर बर्दाश्त करें। जी डॉक्टर साहब, भाई मैं जाती तौर पे हर 3 साल बाद जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं और उस पर जितनी बड़ी बदनामी होती है सियासतदानों की, मैं जाती तौर पर इसके बिल्कुल खिलाफ, मेरी पार्टी भी इसके खिलाफ है। ठीक, लेकिन अब हमने तय ये करना है कि इस तरीकाकार को हमने दुरुस्त कैसे करना है। उसका तरीका एक ही है, वो है आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तरीका इख्तियार करने के लिए इस पूरे केस को पार्लियामेंट में लेके आती तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको 3 साल पहले पता होता है कि 3 साल बाद सेनेट की जो है वो सीटों का इलेक्शन है, 50 सीटें खाली हो रही हैं और इलेक्शन होने जा रहा है। भाई अब साल पहले तमाम अपोजिशन की पार्टी को बुलाएं, उनसे बात करें, ऑन बोर्ड लें और बताएं ये हम करने जा रहे हैं। कौन है जो साथ नहीं देगा? लेकिन जब आपको ये मालूम हो, पहले तो आप खामोश बैठे रहे, जब आपको ये मालूम हो कि हमारे एमपीएस भाग रहे हैं, हमारे एमएनएस हमारी पॉलिसीज की वजह से कह रहे हैं कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, लोग हमें वहां पे एंटर नहीं होने दे रहे, एमएनएस आपसे भाग रहे हैं, उस वक्त आप उजलत में एक जनाब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डालें, फिर उसके बाद आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें, मुमकिना फैसला। ये कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि सदर ऑर्डिनेंस जारी करता है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट का मुमकिना फैसला आएगा और उसके तहत मैं ऑर्डिनेंस जारी कर रहा हूं? इस तरह तो डॉक्टर साहब, मगर वो बात डस्का के इलेक्शन से चली गई सेनेट इलेक्शन पे, मगर वो जो सवाल था वो कि क्या बात हो सकती है? ये माहौल जो बन गया है, मैं रियलिस्टिकली देखिए, आइडियली आप भी ठीक बात कह रहे हैं, बात होनी चाहिए, अली नवाज अवान साहब भी कहेंगे, कुंडी साहब भी कहेंगे, बट ये जो माहौल है फिर ये कैसे हम ठीक करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कम से कम एक दूसरे से बात तो कर लें। ये दिस इज कॉल्ड मुनाफिकत। देखिए, अगर मैं ये सोचता हूं, मैं तारिक भाई 1 मिनट सिर्फ, मैं ये सोचता हूं कि मेरा इस इलेक्शन में फायदा इस चीज में है कि तरीके इंसाफ के बंदे टूट के मुझे वोट दे देंगे, इसलिए मैं तरमीम नहीं करता, दिस मुनाफिकत। फिर मैं पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, मैं अपनी सियासी पार्टी के वर्कर का नहीं सोच रहा, मैं पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोच रहा, मैं जमहूरियत का नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूं कि मेरा सेनेट के अंदर ज्यादा बंदे आ जाएंगे, मैं उस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं ज्यादा अच्छा निगोशिएट कर सकूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक दफा मुझे सेक्रीफाइस करना है, लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरे से इससे नुकसान हो रहा है, तो ये ना वो सेक्रीफाइस के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये नैब के साथ भी, नैब पर रिमांड हमने 20 बंदे अपने एमपीए निकाले, कोई रिमांड हमने अपने 20 बंदे निकाले, एमपीएस के नहीं निकाले, किस जमात ने आज तक निकाले? मुझे बताएं। जरा तारिक फजल चौधरी साहब जरा बात पूरी कर लें। जी तारिक डॉक्टर साहब, देखें जी, ये जो कह रहे हैं ना मुनाफिकत, मुनाफिकत बेसिकली हुकूमत कर रही है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप इस अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए इक़दामात मुनासिब वक्त पे करें, सारे आपके साथ खड़े होंगे। हमसे गलती हो गई भाई, आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, गलती हो गई, हम ले आए, देर आए दुरुस्त आए। अब बताएं आप क्या कहते हैं? उसके साथ आप अपने लहजे देखें, अपना अंदाज देखें। अभी तक अपोजिशन को आप गालियां दे रहे हैं, उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई मीटिंग आप बुलाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अपना जनाब गजल सुना के वो निकल जाते हैं। यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, पार्लियामेंट इस तरह नहीं चलती। आप तरीकाकार अगर अपनाएंगे, जिस वक्त भी पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई बात होगी, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, हम उसके लिए साथ देंगे।
लेकिन आप अपना तरीकाकार तो देखें ना कि आप कर क्या रहे हैं। आइडियल सूरत हाल। अच्छा, हम तो सर तवक्को ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। कुंडी साहब सर देखें, अली नवाज साहब ने बात की इनकी पहले, अगर आप देखें इन्होंने कुछ 7 महीने 8 महीने पहले या साल पहले इनके 2 मिनिस्टर उन्होंने कहा हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है, फिर नहीं हुआ, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर भी आ गए कि हम ये काम करें। देखें तरीका ये होता है, देखें आपकी बहुत ही पोलराइजेशन हो, आप पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ डायलॉग्स करते हैं। आपको चाहिए था आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाते अपनी पार्टी की और अपने पार्टी के एलाइज की, अपोजिशन के पास जाते, डायलॉग्स होते, कोई चीज़ तजावीज़ शायद अपोजिशन की जमा देते, वो शायद बेहतर होती, कुछ आप होती। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं आप सेनेट का इलेक्शन, सेनेटर्स का इलेक्शन कराएं सीट बैलेट पे, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आएगा उसमें हम हाउस सेटिंग करेंगे, वो आप सीट बैलेट पे कराएं। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माजी में भी हुई हैं, फ्यूचर में भी होंगी, लेकिन ये डायलॉग्स होते हैं। आप इशू देखिए, माजी में जब भी कोई इश्यूज हुए हैं, कोई भी, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर जो थे, माजी के प्राइम मिनिस्टर थे, वो तमाम लीडरों को फोन कॉल करते हैं कि अरे इशू है, इस पे कमेटी बने, कुछ करें। अब जो शख्स जो है एक वजीर आजम है, वो कश्मीर के इशू पे भी कौम को इकट्ठा नहीं कर सकता। कश्मीर के इशू पे जब पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस हो रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स मौजूद थे, उसमें वजीर आजम साहब नहीं है। देखिए ये चीजें नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि हम वजीर आजम के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन जब कोई इशूज आते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए आते हैं, आप अगर ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, हम भी कहते हैं होना चाहिए रिफॉर्म। देखिए हमारी सियासी जमातें आज के माहौल में ये लकीर खींच सकती हैं कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, इस पर हमारी जब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इन पर जो है वो हम एक दूसरे के खिलाफ, हमारी जब हुकूमत थी, जब हमारी हुकूमत थी, प्रेसिडेंट ज़ारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, गिलानी साहब वजीर आजम थे, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाया और आपको पता होगा कि हमने बिला मुकाबला सेंटर्स मुंतखब किए मेजॉरिटी जगहों पे। ठीक, क्यों इन्होंने क्यों नहीं किए? ये भी आते सूबों में, मरकज में पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाते कि आए ये खत्म करते हैं। अली नवाज अवाद साहब से मगर इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। धांधली के इल्जामात, NA-75 का जो मामला है, नतीजा रुका हुआ, ज़िमनी इंतखाबात, और क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डिबेट है कि आखिर इस मसले का जो है वो हल क्या है, क्या ये जो पूरा इंतखाबी अमल है, क्या इसको इस तरह से किया जा सकता है कि जब इंतखाब हो उसके बाद एतराज़ात जिस तरह से जो हमने सुन रहे हैं, वो एतराज़ात जो है वो उस तरह से ना हो। मगर इसके साथ साथ जो सियासी बयानी है वो भी चलते हैं। अली नवाज अवान साहब, ये PDM जो है वो ज़ाहिर बात है ये सियासी बयानियों को भी जो है वो साथ लेकर चल रही है, इनका लॉन्ग मार्च भी है, धांधली के इल्जामात भी हैं। आपको लगता है कि ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे जाकर जो है ये जो बयानियां है ये आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक? देखिए हम ना बहुत सारी चीजों में आके, हमारी 35 साल हो गए 2 पार्टीज को हुकूमत करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, अब हम इस चीज पे माफी मांगते हैं कौम से, हमसे ये गलती हो गई थी। आजकल नून लीग वाले कह रहे होते हैं कि हाँ, जब पीपल्स पार्टी हमें कह रही थी कि नैब लॉ चेंज कर लो तो हमने नहीं किया, हमसे बड़ी गलती हो गई थी। भाई जान, ये हम कह क्या रहे हैं जो अपने COD में दोनों जमातों ने लिखा हुआ है, मैं कोई नई चीज तो नहीं लेके आ रहा। आपने एहसन इकबाल के सरबराही में कमेटी बनाई थी और जिसने कहा था कि हम ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ओपन बैलेट करेंगे। हमको नई चीज के अंदर कौन सी रीथिंकिंग चाहिए? हम तो वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अच्छे लोग आएंगे, साफ सुथरे लोग आएंगे और एक अच्छे ट्रांसपेरेंट मैनर से आएंगे। अब बिकॉज आपकी लीडरशिप ये कह रही है कि हमने अपना स्टांस चेंज कर लिया है, तो मेरे कुंडी भाई और तारिक भाई बेचारे इसको अपनी कोई अजीब सी लॉजिक्स देके प्रूव करना चाह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या इस हालत में आप मुझे समझाएं कि क्या रिफॉर्म्स नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? फैटफ में नेशनल असेंबली में सारी जमातों ने पास किया फैटफ लेजिस्लेशन, तो क्या हुआ था कि सेनेट में जाके नहीं हुई थी? KP को जम करने वाला फैसला नहीं, मुझे ये बताएं क्यों नहीं मैं और बात करूं। ये कह रहे हैं मुल्क की तामीर में, मुल्क के दिफा में, मुल्क की सालमियत में जो भी लेजिस्लेशन आएगी हम उसका साथ देंगे। फैटफ की लेजिस्लेशन में नेशनल असेंबली में आपने साथ दिया, सेनेट में जाके रिजेक्ट क्यों कर दी? कौन सी सालमियत पाकिस्तान की ठीक हो गई थी? पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ हो गया था क्या? पाकिस्तान के ऊपर जो ये चीजें थी फैटफ की वो कम हो गई थी? नहीं। असल देखें, मगर पहले इकट्ठे भी तो हुए, पहले कुछ लेजिस्लेशन, मैंने KP वाली एक एग्जांपल दी, बहुत अच्छी लेजिस्लेशन। और मुझे एक चीज समझाए ना, तो क्या ये हम अब लोगों के सामने मजाक नहीं बनते कि हम एक बात करते हैं उसे मुकर जाते हैं, फिर बात करते हैं माफी मांग लेते हैं। हाँ जी, मैं जनरल जिया की नर्सरी में हम लोग बड़े हुए, अब मैं माफी मांग रहा हूँ। मैंने परवेज मुशर्रफ से NRO ले लिया था, मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं उसका वजीर आला था, माफी मांग रहा हूँ। ये कह रहे हैं अयूब खान के थ्रू आए थे, हम उसकी माफी मांगते हैं। हमने याया खान के थ्रू मिलके जो काम किया था उसकी हम माफी मांगते। तो ये चीजें इस तरह चलेगी नहीं ना। पाकिस्तानी लोग जो देख रहे हैं, परवेज मुशर्रफ के पोल एजेंट ने माफी नहीं मांगी। देखिए हमने कोई फायदा लिया क्या? क्योंकि साहब आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूं क्या किया।
जो मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी होती है जमहूरियत में उसी को गवर्नमेंट मिलती है। 1969 के इलेक्शन में मुजीबुर रहमान के पास मेजॉरिटी थी, उसको गवर्नमेंट क्यों नहीं मिली? अच्छा ठीक, ये तारीखी पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। फिर और तरफ बात चली जाएगी। इन्होंने कहा, मैं जरा ये सर इलेक्शन, इन्होंने कहा जिमनी इलेक्शन पर आ जाए। जिमनी इलेक्शन अब खत्म हो गया, अपसेंट कराए। इन्होंने कहा हमने 20 MPs निकाले, क्या उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, रिकवरी की, क्या किया इन्होंने? इन्होंने नैब को लिखा, उसको तो चाहिए था नैब को लिख दे कि इन्होंने पैसे लिए, कितने कितने करोड़ रुपए लिए, हमारे पास ये मूवी है और इनसे रिकवरी करें। पहले तो इन्होंने कहा हमने देखी, अब कहते हैं 3 साल बाद कहते हैं हमने नहीं देखी। जो भी है क्या, अच्छा फिर अगर ये बहुत ही सीरियस थे, इन्होंने 3 मिनिस्टर अपने मिनिस्टरों की काबीना बना दी, काबीना के मेंबर बना दिए। भाग तो ये था पार्लिमानी कमेटी बनाते, ताकि अगर मैं गलत होता, ये गलत होता, कोई और गलत होता, उसको सजा दे। आपने 3 मिनिस्टर बना दिए, आगे वे देखिए इलेक्शन आपने भी लड़ना है, अली भाई ने भी लड़ना है, डॉक्टर साहब ने भी जो है वो लड़ना है। ये कहीं ना कहीं पर तो ये सारी चीजें ठीक तो करनी होंगी। क्या इसका आगे वे फॉरवर्ड, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल लाएं, अच्छी लेजिस्लेशन लेके आएंगे, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छी लेजिस्लेशन नहीं होगी और ऐसे जल्दबाजी में कभी ये सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, कभी प्रेसिडेंट हाउस भागेंगे, तो फिर ये डिसीजन देखिए, आपका पार्लियामेंट काम है कानूनसाजी करना, आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो ये हाल होगा जो आज हमारा हो। ठीक है, डॉक्टर साहब साथ हैं? अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी साहब, अली नवाज अवान साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से धांधली के इल्जाम एक दूसरे पर हुकूमत अपोजिशन दोनों तरफ से लग रहे थे। इस पर आज की हमारी डिबेट थी। अभी आप कुछ ही देर में जो है वो हेडलाइंस और खबरनामा देख सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।